बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 35 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ साए गर्दिश करने लगे हैं। ये इंसानी साए थे, अजीबो गरीब परछाइयां। दरख्त मेरी निगाहों से ओझल हो गए थे और मैं दरख्तों के अकब में दूर दूर तक देख सकता था। ये साए उसी सिमत आ जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे वाजे नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, कौन हो तुम? जवाब में उन्होंने गर्दन खम कर दी, लेकिन मुंह से कुछ ना बोले। मुझे बताओ तुम कौन हो? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गिरोह के गिरोह आते थे और मेरे सामने से गुजर जाते थे। कीड़े मकोड़े भी अब मुझसे बाकायदा बातें करने लगे थे और अजीब व गरीब आवाज में अपने अफकार मुझे सुनाते थे। सुबह की धुंधलाहटों में, परिंदों की चहचहाटों में सिर्फ उनकी आवाजें नहीं समझता था, बल्कि मैं उनके मसाइल से भी आगाह हो रहा था। वो एक दूसरे को इत्तला देते थे कि वहां उनके लिए रिस्क मौजूद है, चलो उधर चलो, और परिंदों के गोल उधर चले जाया करते थे। उनकी सारी बातें मेरी समझ में आने लगी थी। जमीन के कीड़े मकोड़े बोलते तो मैं उनके मसाइल भी सुनता, और मुझे एक अनोखा एहसास हो रहा था। ये तो एक अलग ही संसार है। पंख, पखेरु, सारी चीजें समझ में आ रही थी। और उसके साथ साथ ही मुझे कभी कभी हवा के दोष पर चतरबंस की आवाज तैरती हुई सुनाई देती थी। वो कहता था, विश्वास अमर है। सबसे पहली चीज यकीन है। अगर मन में यकीन ना हो तो फिर यूं समझ लो कि मनुष्य के पास इस संसार में कुछ भी नहीं है। रूपलेखा फल और दूध लेकर आती थी, और मैंने एक अजीब बात महसूस की थी। मेरा रुख दरख्त पर लगे हुए कागज की जानिब होता था, लेकिन मैं उसे लम्हा लम्हा देख सकता था। वो किस तरह चल रही है, किस तरह आ रही है। कब उसने फलों का थाल नीचे रखा, कब दूध का गिलास पीछे रखा। मुझे देखा, मुस्कुराई, देर तक देखती रही और फिर वापसी के लिए चल पड़ी। वो परछाइयां जो मेरे सामने गर्दिश करती रहती थीं, अब मुझसे कुछ बोलने भी लगी थीं। उनकी मध्यम मध्यम आवाजें मेरे कानों में गूंजती, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आते थे। बहुत सी तब्दीलियां होती जा रही थी और मैं उन तब्दीलियों को बखूबी महसूस कर रहा था। ये वो ज्ञान था जो मुझे हासिल हो रहा था। अब तो चतरबंस की आमद भी जरूरी नहीं हुआ करती थी। कोई बात मुझे पूछनी होती थी, मैं अपने दिल में सवाल दोहराता था और चतरबंस का जवाब मुझे मिल जाता था, और ये जवाब मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श होता था। फिर एक दिन रूपलेखा मुझे उसी अंदाज में नजर आई, लेकिन आज मैंने उसमें कुछ और तब्दीलियां देखी थी। हालांकि मैंने गर्दन नहीं घुमाई थी, लेकिन वो मुझे नजर आ रही थी। मैंने उसे बगौर देखा, वो ठिठक सी गई, फिर उसके जिस्म का लिबास गायब होता चला गया। मैं उसे बेलिबास देख रहा था। वही मंजर मेरी निगाहों के सामने दूसरी बार आ गया, जो पहली बार मैंने सांप की शक्ल में झील के किनारे देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि रूपलेखा निस्वानी हुस्न का शाहकार थी कि इंसान एक बार उसे देखे तो होशो हवास भूल जाए। मेरा दिल भी उसके लिए तरसने लगा। जिंदगी में कई ऐसे मराहिल आए थे जिनमें मुझे जिंदगी की इस दिलकशी की जानिब मुतवज्जा होना पड़ा था। उनमें सबसे पहली शख्सियत संथा की थी, जो बाद में एक नागिन साबित हुई। और उसके बाद कई ऐसे मौके आए जहां मेरी तलब की गई, लेकिन मेरे दिल में रूपलेखा की तलब उभरी और मैं उसके बारे में सोचता रहा। तब मुझे चतरबंस की आवाज सुनाई दी, ये काली हवाएं हैं और इनका गुजर मन से जरूरी है, लेकिन इनसे बचना भी एक काम है, और तू जानता है कि तुझे कैसे इन काली हवाओं से बचना है। तूने होश के आलम में रूपलेखा को हमेशा पवित्र निगाहों से देखा, लेकिन ये काली हवाएं तेरे मन को खराब कर रही हैं। इनसे बच। और मैं फौरन ही संभल गया। इस तरह वक्त गुजरता रहा। दूसरा पन्ना, फिर तीसरा, और फिर चौथा। यही चार औराक थे जो चतरबंस के पास मौजूद थे, और इन चारों औराक की तहरीरों से वाकिफ होने के बाद मुझ में इतनी तब्दीली रूनुमा हुई कि मैं चरिंदो परिंद से गुफ्तगू करने लगा, उनके मसाइल समझने लगा। दरख्तों के पार बाआसानी देख सकता था, दूर दूर तक निगाहें दौड़ा सकता था। वो परछाइयां अब भी मेरी निगाहों में वाजिया नहीं हुई थी,
लेकिन वो मेरे आसपास भटकती रहती थीं। न जाने ये कैसी परछाइयां थीं, उनके बारे में मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। मुझे उनकी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन वो आवाजें नामानूस थीं मेरे लिए। चौथे पन्ने का पाठ खत्म होने के बाद चतुर्बंश खुद ही मेरे पास पहुंचा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहो अब कैसा लग रहा है? मैं अब क्या करूं गुरु महाराज? मैंने सवाल किया। नहीं, मैं अब भी तुम्हारा गुरु नहीं हूं। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि भोज लेखा के ये 4 पन्ने ही तो मेरी मलकियत थे, और अब ये तुम्हारी मलकियत भी बन चुके हैं। पूरी किताब तो चंद्रिका के पास है। इससे आगे का ज्ञान वही दे सकती है तुम्हें। महाराज, ये परछाइयां कैसी हैं? ये साए कैसे हैं जो मुझसे कुछ कहते हैं मगर मेरी समझ में नहीं आते? वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दिया और फिर बोला, भगवान की सौगंध, उनकी आवाजें तो मैं भी नहीं समझ सका, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब तुम्हारे अपने हैं। सब तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, लेकिन रास्ते की रुकावटें हैं। जानते हो रास्ते की रुकावटें क्या क्या हैं? नहीं महाराज। वो पन्ने जो भोज लेखा में हैं और जिनका ज्ञान तुम्हें नहीं मिल सका है। ये सारे के सारे भोज लेखा के उन पत्रों के साथी हैं, लेकिन तुम्हारे पास उसी समय आ सकते हैं जब तुम पूरी किताब से गुजर जाओ। और वो किताब चंद्रिका के पास है। हाँ, वो तो बहुत मोटी किताब है। बस जो कुछ मेरे पास था यही था, और तुम्हारे सामने सौगंध खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। जी महाराज, मैं जानता हूं। लेकिन व्यास, जो कुछ तुम्हें मिल चुका है ये वही है जो मेरे पास है। अब तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं रही कि मुझे कैसे पता चला कि तुम नाग नहीं मनुष्य हो। और बाकी ये सारी बातें, उनके लिए भी अब तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं होगी। सब कुछ जानते होगे तुम। पंख पखेरु बड़े अच्छे साथी होते हैं। न जाने संसार की कहां की कहानियां सुना दिया करते हैं। ये सब अब तुमसे दूर नहीं रहेंगे। धरती की गोद में छुपे हुए कीड़े मकोड़े, इनका अपना एक अलग संसार है। लेकिन कैसी अनोखी बात है ये कि सब अब तुम्हारा साथ देंगे, क्या समझे? हाँ महाराज, और मैं इसके लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। मैंने कहा। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि ठीक तो है, मेरे पास जो कुछ नहीं था वो मुझे मिला है। अब जितना भी मिला है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जिंदगी में कोई मकसद हो, कोई बात हो, कोई तलाश हो, तब जीने का लुत्फ दुबाला हो जाता है। और मेरी जिंदगी में अब एक मकसद पैदा हो गया था, यानी चंद्रिका की तलाश। रानी चंद्रिका मुझे मिल जाए, जिस तरह भी बन पड़े उसे शीशे में उतारूं और भोज लेखा उससे हासिल करूं। इस तरह एक लंबी जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन जरिया हाथ आ जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मैं बहुत से ऐसे मुश्किल मराहिल को टाल सकता था जो ज्ञान ना होने की वजह से मुझ तक पहुंच सकते थे। बहरहाल, अब उसके बाद सच्ची बात यह है कि इससे ज्यादा वक्त यहां गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और शायद ये बात चतुर्बंश भी जानता था, जिसका मैं बेपनाह एहतराम करता था। चतुर्बंश ने कहा, ब्यास, क्या तुम अब यहां से जाना नहीं चाहोगे? जी महाराज, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। हाँ, अब तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरे अपने मन में क्या है। मैंने कभी आपका मन पढ़ने की कोशिश नहीं की महाराज, ये गुरु का एहतराम है। भगवान तुम्हें संसार की हर वो बड़ाई दे जो वो किसी मनुष्य को दे सकता है। तुमने मुझे इज्जत दी है, भगवान तुम्हें इज्जत देगा। मैं तुम्हें रूपलेखा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी महाराज, मैंने कहा, और पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया। चतुर्बंश गहरी सोच में डूब गया था। वो गालिबन माजी की कुछ दास्तानें तलाश कर रहा था। बहुत देर तक वो गहरी सोचों में गुम रहा। फिर उसने कहा, एक बस्ती है, घनेरी है उसका नाम। रूपलेखा घनेरी के एक सुनार सदरशन की बेटी है। सदरशन नाथ एक गरीब सा सुनार है। 4 बेटे हैं उसके, और उन सब से छोटी रूपलेखा है। एक गरीब आदमी के बच्चे शक्ल सूरत के ऐसे ही होते हैं। भगवान का काम है, वो ही जानता है। लेकिन रूपलेखा पैदा हुई तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। गरीब के झोंपड़े में चंद्रमा उतर आया था। बहुत खूबसूरत बच्ची थी। वैसे तो भगवान ने हुस्न किसे किसे दिया है वो ही जानता है, लेकिन रूपलेखा की खूबसूरती के चर्चे संसार के चारों ओर फैल गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वक्त गुजरता चला गया, रूपलेखा बड़ी हो गई और उसकी खूबसूरती निखरती रही। मन की बहुत अच्छी थी वो। जब जवानी की सरहदों में दाखिल हुई तो रिश्ते नातेदारों ने अपने अपने लड़कों के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। सदरशन नाथ
और उसकी धर्मपत्नी तो बेचारे सीधे साधे लोग थे। रिश्ते नातेदारों से उन्होंने यही कहा कि भाई, किसी एक से करनी है मुझे अपनी बेटिया की सगाई। सारे के सारों का तो मन नहीं रख सकता मैं। हर शख्स जोर देने लगा। बात बस उसकी खूबसूरती की थी। फिर सदरशन ने घबरा कर फैसला किया कि अब रूपलेखा का नाम खानदान के किसी लड़के के नाम के साथ शामिल कर ही दिया जाए, ताकि दूसरों की जुबानें बंद हो जाएं। उसने अपनी धर्मपत्नी से मशवरा किया कि परिवार में जितने लड़के हैं, रूपलेखा के लिए उनमें से कौन सा लड़का बेहतर रहेगा। सीधी सादी धर्मपत्नी कोई फैसला नहीं कर सकी, लेकिन रूपलेखा को अपने बारे में अंदाजा था। बचपन ही से उसने अपने सपनों के शहजादे के ख्वाब देखे थे। उसे अपने रूप का भी स्वभाव था और वो जानती थी कि वो महलों की रानी बनने के काबिल है। फिर किसी कुटिया में क्यों जाए। मनुष्य अपना भविष्य अपने मन में ही तय कर लेता है। सो उसने भी ऐसा ही किया था, और ये गुनाह नहीं है कि अपने लिए अच्छाइयां तलाश की जा सकें। सो उसने हिम्मत से काम लेकर अपने माता पिता से साफ साफ कह दिया कि परिवार में एक भी ऐसा नहीं है जो उसकी तकदीर का मालिक बन सके। वो बेचारे हक्का बक्का रह गए। सदरशन नाथ ने कहना भी चाहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, लेकिन बेटी का लहजा ऐसा था कि उसे ये अंदाजा हो गया कि सारा कहा सुना बेकार जाएगा और रूपलेखा किसी तौर पर खानदान के किसी लड़के से शादी नहीं करेगी। बहरहाल वो खामोश हो गए। समय गुजरता रहा। घनेरी का इलाका रियासत गोनापुर का एक हिस्सा था, और गोनापुर के महाराज जगमान ने घनेरी की खूबसूरत इलाके में अपना महल भी बना रखा था। राजा, रानी और रियासत के दूसरे लोग अक्सर घनेरी आकर उस महल में ठहरा करते थे। दूर दूर तक खेतों की हरियाली थी, बागों की बहार थी, और कभी कभी रूपलेखा भी उस तरफ निकल जाया करती थी। वो भी सावन के दिन थे। दरख्तों पर आमों की बहार, कोयलों की कूक। रूपलेखा एक कोयल की नकल कर रही थी। कोयल बोलती सो वो भी कोयल से ठठोल करते हुए उसी की आवाज में बोलने लगती। जगमान के बेटे राजकुमार बमल राज ने उसे देखा और धरती की उस अप्सरा को देखकर उसका मन डोल गया। वो उसकी आंखों में रच बस गई और वो फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। रूपलेखा उसकी आंखों से बेपरवाह कोयल की नकल उतारती रही और बमल राज पागलों की तरह चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब वो बमल राज को देखकर चौंक पड़ी और फिर अपने घर भाग गई। बमल राज का गहरा दोस्त सीतराम भी ज्यादा दूर नहीं था और अपने दोस्त राजकुमार को इस तरह बदमस्त देखकर मुस्कुरा रहा था। बमल राज पत्थर के बुत की तरह खड़ा उन रास्तों को देखता रहा जिधर से रूपलेखा गुजर गई थी। तब सीत उसके पास पहुंच गया और उसने बमल राज से कहा, क्या हो गया राजकुमार जी? सीतू, ये कौन थी? देखा नहीं, कोयल थी। दरख्त से उतरकर कूक रही थी। नहीं, कोयल तो काली होती है, बमल राज ने कहा। यह गोरी कोयल थी। सीतू, मजाक न कर, मैं तो उसे देखकर बावला हो गया हूं। हरे राम, अब क्या होगा महाराज? सीतू, अगर ये मुझे ना मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक तो तुम राजकुमारों के अंदर ये बड़ी खराब बात होती है कि हर तीसरी लड़की को देखकर तुम आत्महत्या कर लेते हो। सीतराम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भगवान की सौगंध खाता हूं सीतू, मैं उसके बिना नहीं जीता रहूंगा। अरे महाराज, इतना आगे ना बढ़ो कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए। कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? ना पता ना निशान, और तुमने इतनी दूर की ठान ली। तू आखिर किस लिए है? मैं तो और क्या, मैं क्या कर सकूंगा? देख सीतराम, अगर तू मेरी बात को मजाक समझ रहा है तो तुझे भगवान का वास्ता इन्हें मजाक न समझ। मैं वाकई उससे मन हार गया हूं। नाम बताया था उसने अपना। अरे उससे तो एक बात भी नहीं हुई, बस मुझे देखा और भाग गई। तो फिर क्या किया जाए? ना पता ना निशान, ना नाम ना ठिकाना। मैं कैसे उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकूंगा? घनेरी बहुत बड़ी बस्ती नहीं है। तू अभी यहां से गुजरेगा, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने उसे देखा होगा। उससे तो उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। ये काम मैं भी कर लेता, मगर क्या कहूं, लोग मुझे पहचानते हैं और बात पिताजी तक फौरन ही पहुंच जाएगी। देख सीतू, देर ना कर अब अगर तूने देर की तो बात खराब हो जाएगी। फिर किसी ने अगर देखा भी होगा उसे तो भूल जाएगा वो। सीतराम गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गया। लोग खेतों पर काम कर रहे थे। सीतराम ने मुख्तलिफ लोगों से अभी अभी इधर से गुजरने वाली लड़की के बारे में मालूमात हासिल की, और फिर एक और लड़की ऐसी मिल गई जिसने सीतराम को बताया वो तो रूपलेखा है, सदरशन नाथ सुनार की बेटी।
सीताराम ने कच्चा काम नहीं किया। वो चलता रहा और सदरशन नाथ के बारे में सारी मालूमात लेकर आया कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। यहां तक कि उसने रूपलेखा को भी देख लिया, जो वहां से सीधी घर वापस आ गई थी। और फिर वो पक्की जानकारी लेकर अपने दोस्त के पास पहुंच गया। बमलराज बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। सीताराम को देखकर उसने परेशानी से पूछा, कुछ पता चला? हाँ, हमने सच ही कहा था, वो कोयल ही थी जो अप्सरा बनकर धरती पर उतर आई थी और फिर सावन की हवाओं के साथ आसमान पर उड़ गई। अगर तू मजाक कर रहा है सीताराम, तो तेरा ये मजाक अच्छा नहीं है और मैं इसे नापसंदीदगी की निगाह से देखता हूं। बजाय इसके कि जो काम तुझे करने भेजा है उसके बारे में हाँ या ना की खबर दे, तू मजाक कर रहा है मुझसे। सीताराम जल्दी से बोला, अरे अरे महाराज, मन में जब प्रेम जागता है तो मनुष्य बहुत ठंडा हो जाता है। आप तो गर्मा गर्म हो रहे हैं। अरे आपका यार सीताराम किसी काम का पता लगाने जाए और उसे खबर ना हो सके, सीताराम ने कहा और बमलराज उसे घूरने लगा। मालूम कर आया? ना सिर्फ मालूम कर आया बल्कि उसका पता ठिकाना भी देख आया हूं और खुद उसे भी देख आया हूं। जब मन चाहे जाकर उसे देख लो। सीताराम कौन है वो? कहाँ रहती है? माता पिता कौन है? उसके पिता का नाम सदरशन नाथ है। घनेरी के रहने वाले हैं। सदरशन नाथ सुनार का काम करता है। बस इतनी सी कहानी है उन लोगों की। सदरशन नाथ की अकेली बेटी है वो। नाम है उसका रूपलेखा। 4 भाइयों की बहन है। रूपलेखा? बमलराज के चेहरे पर जिंदगी उभर आई। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, भगवान की सौगन, वो रूपलेखा ही है। सीताराम मुस्कुराती निगाहों से बमलराज को देख रहा था और उसने कहा, लेकिन महाराज अब क्या करेंगे? यही सोच रहे हैं सीताराम के अब क्या करें। वो सुनार की बेटी है और आप राजकुमार। ये बैल कैसे मंढे चढ़ सकेगी? इसे मंढे चढ़ाना है सीताराम, तू हमारा दोस्त है, कोई तरकीब बता। सामईन कराम, आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वैसे तो ये किस्से कहानियां राजकुमारों के नाम से बहुत बार सुनी हैं, लेकिन पता नहीं था कि कभी ये कहानियां इस तरह भी हमारे सामने आ जाएंगी। महाराज, एक सीधा साधा रास्ता है। वो क्या? रानी जी के सामने मन खोल दें। वो अगर आपसे मुत्तफिक हो गई तो समझ लें कि काम बन गया। बड़ी गड़बड़ है सीताराम, बहुत सी बातें मन में आती हैं। क्या क्या? पहली बात तो ये कि रूपलेखा भी हमें स्वीकार कर लेगी या नहीं। दूसरी बात यह कि कहीं महारानी जी ये ना कहें कि वो एक सुनार की बेटी है और हम किसी सुनार की बेटी को राजमहल में नहीं ला सकते। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं। रूपलेखा से मुलाकात का कोई बंदोबस्त किया जाए। कैसे? कोशिश करता हूं, सीताराम ने कहा और फिर वो उन कोशिशों में मसरूफ हो गया। लेकिन ये एक सच है ब्यास कि रूपलेखा बहुत सीधी सादी लड़की थी। अपने जीवन के लिए उसने एक रास्ता जरूर चुना था, लेकिन सीधे सीधे रास्तों पर चलने की आदी थी। चुनाचे सीताराम की कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकी। वो दोबारा बमलराज से मिलने नहीं गई और अब जबकि उसने अपने मन की कहानी मुझ पर खोली है तो वो यही कहती है कि उसने बमलराज को देखा जरूर था, लेकिन उसके बाद उसके सपने कभी नहीं देखे। वो तो जीवन में अपना एक मुकाम चाहती थी, इससे आगे उसने कभी कुछ नहीं सोचा था। लेकिन बमलराज सीताराम की नाकामी के बाद सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने रानी परशोत्तमा से कहा, माताजी, एक ऐसी बात कहना चाहता हूं मैं आपसे जिसे कहने की शायद कभी मैं हिम्मत ना करता, लेकिन क्या करूं, मन मजबूर कर रहा है कि आपसे मन की बात कह दूं। क्या बात है बमल? कहो, क्या बात है बेटा? और बमल ने पूरी कहानी अपनी माँ परशोत्तमा को समझा दी। परशोत्तमा के मन में हमेशा ये ख्याल था कि अपने बेटे का घर बसाए और वो उसके लिए चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी। अब जो बमल राज ने अपने मन की पसंद का इजहार किया तो माँ के दिल में सोई हुई आरजुएं जाग उठीं। उसने बमल राज से रूपलेखा के बारे में सारी तफसीलात मालूम की और कहा, तू चिंता ना कर बमल राज, मैं फौरन ही कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। बमल राज ने खुशी से बेकाबू होकर कहा, माताजी, बस इतना सा क्रोध है मन में कि कहीं आप ये ना सोचें कि वो एक सुनार की बेटी है और हम राजा। आप तो खैर बहुत अच्छी हैं, मगर मुझे पिताजी से खतरा है। तूने बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया। अब मैं देखती हूँ कि इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ।
माँ का आशीर्वाद पाकर बमल राज का कलेजा हाथों बढ़ गया। उसने सीतराम को खुशी खुशी बताया कि माता जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया है। सीतराम भी खुश हो गया। फिर हुआ यूं कि रानी परशोत्तमा ने सुनार के पास कुछ गहने बनाने को भेजे। बहुत से गहने थे। सुनार तो खुशी से पागल ही हो गया। महारानी जी का काम उसे मिला तो अब तो उसके वारे न्यारे हो सकते थे। बहुत अरसे से उसकी ये आरजू थी कि किसी तरह उसके बनाए हुए गहने रानी परशोत्तमा की निगाहों से गुजर जाएं। अगर उसे वहां का काम मिल जाए तो उसका जीवन बन जाए। उसने बहुत ही सुंदर जेवरात बनाए और रानी को पेश किए। रानी ने उन जेवरात को देखकर बेहद पसंदीदगी का इजहार किया और सुनार सदरशन से कहा, सदरशन नाथ, सुना है तेरी बेटी बहुत सुंदर है। मैं उसे ये गहने पहनाकर देखना चाहती हूँ कि ये गहने कैसे लगेंगे। असल में ये गहने मैंने अपने बेटे बमल राज की बहू के लिए बनवाए हैं। जरा देखना चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे की बहू ये गहने पहनेगी तो कैसी लगेगी। तू एक तकलीफ तो कर, अपनी बेटी रूपलेखा को राजमहल में भेज दे। मैं उसे ये गहने पहनाकर देखना चाहती हूँ। उसे इज्जत के साथ वापस तेरे घर भेज दिया जाएगा। सदरशन को यह बात जरा भी बुरी ना महसूस हुई और वो खुद ही रूपलेखा को लेकर महल आ गया। रानी परशोत्तमा रूपलेखा को देखकर बेहद खुश हुई। उसने अंदाजा लगा लिया कि बमल राज का बेकाबू होना कोई अनोखी बात नहीं है। रूपलेखा है ही इतनी सुंदर। सदरशन को उसने वापस कर दिया और कहा, रूपलेखा मेरे जिम्मे, मैं उसे कुछ देर के बाद वापस भिजवा दूंगी। फिर उसने रूपलेखा को सारे गहने पहनाकर देखे। उसके चेहरे का बनाव संहार उसने अपनी खास खादमाओं से करवाया और खुद भी रूपलेखा को देखकर उस पर फरीफ्ता हो गई। ब्यास रूपलेखा को ये गहने पहनाकर और एक खूबसूरत सी साड़ी में मलबूस करके रानी परशोत्तमा उसे देख ही रही थी कि महाराज जगमान अंदर आ गए। उन्होंने रूपलेखा को देखा तो दंग रह गए और पत्थर के बुत की मानिंद खड़े के खड़े रह गए। रानी परशोत्तमा ने उनसे कहा, कैसी है ये लड़की जगमान महाराज। जगमान चौंक पड़े, आहिस्ता से बोले, कौन है ये? क्या आकाश से उतरी है? यही समझ लो कैसी लग रही है। काश ये चंद्रमा हमारे घर में उतर आए। जगमान महाराज ने कहा, सोच लीजिए क्या कह रहे हैं आप। भगवान की सौगंध, हम मन से यही चाहते हैं। रानी परशोत्तमा खुश हो गई, गोया अब बमलराज का काम बिल्कुल ही आसान हो गया था। उसने कहा, ये सदरशन सुनार की बेटी है और हमने सुनार से गहने बनवाए थे। वो गहने पहनाकर उसे देख रहे थे। जगमान खामोश हो गए और रूपलेखा को वापस उसके घर पहुंचा दिया गया। सदरशन सुनार को इतना कुछ दिया गया कि वो नहाल हो गया और उसने खुशी खुशी अपनी धर्म पत्नी से कहा कि अब तू किसी न किसी तरह रूपलेखा का ब्याह कहीं कर ही दिया जाए। अच्छी तरह रुखसत कर दिया जाएगा उसे। बाद में बेटे रह जाते हैं तो बेटों की मुझे कोई चिंता नहीं है। रानी परशोत्तमा ने बमलराज से कहा कि महाराज जगमान ने भी उसे पसंद कर लिया है और अब उसे अपनी बहू बनाकर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत जल्द इस सिलसिले में कदम उठाऊंगी। फिर वो वापस रियासत चले गए, लेकिन जगमान महाराज किसी और ही चक्कर में थे। उन्होंने जो इल्फाज कहे थे इनका मतलब वो नहीं था जो रानी परशोत्तमा समझी थी। जगमान महाराज ने रियासत के दीवान करण सिंह से अपने मन की बात की और बोले, भगवान की सौगंध करण सिंह, वो लड़की हमारी होनी चाहिए। तुम ऐसा करो, बहुत सा मालो दौलत लेकर सदरशन सुनार के पास चले जाओ। घनेरी में जाकर उससे कहो कि उसकी बेटी तो राजमहलों में जाने के काबिल है। वो किसी और से उसका ब्याह न करे। जाओ, उससे कहना कि हमारे दूसरे संदेश का इंतजार करे। सो रियासत का दीवान करण सिंह महाराज जगमान की हिदायत के मुताबिक वहां पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने वही सब कुछ किया जो जगमान महाराज ने कहा था। सदरशन तो हैरत से पागल हो गया। उसने कहा, महाराज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। महाराज अगर रूपलेखा को अपने महल में जगह देना चाहते हैं तो मेरे और रूपरेखा के भाग हैं। उनसे कहना सदरशन आपका दास है और आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। चुनाचे करण सिंह वापस चला गया। इधर रानी परशोत्तमा सोच रही थी कि बमल राज के लिए सदरशन के कानों में बात तो डाल दी जाए। सो ऐसा हुआ कि वो खुद ही दोबारा घनेरी पहुंच गई और उसने सदरशन को खुफिया तरीके से राजमहल में बुलवा लिया। उसने कहा, सदरशन, बात असल में यह है कि तुम्हारी बेटी रूपलेखा हमें पसंद आ गई है और हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमारे बेटे बमल राज को तुमने देख लिया होगा और वैसे भी राजकुमारों का क्या देखना, लेकिन बमल राज आम किस्म का राजकुमार नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। फिर तुम्हारी बेटी
हमारी निगाहों में रहेगी, तुम किसी किस्म की चिंता मत करना। सदरशन ने कहा, महारानी जी, मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूँ। करण सिंह महाराज महाराज जगमान का संदेश लेकर आए थे। अच्छा, कब? अभी ज्यादा समय कहाँ गुजरा है। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब है कि महाराज जगमान के मन में भी वही है जो हमारे मन में है। चुनाचे रानी परशोत्तमा मुतमईन होकर चली गई। उधर अपने जगमान महाराज अपने दीवान करण सिंह की मार्फत सारी तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह शादी खुफिया तरीके से होगी। जरूरी नहीं है कि बहुत से लोग जमा हों, बाजे गाजे और ढोल ताशे हों। तुम घनेरी जाकर सदरशन से कह दो कि हम बारात लेकर आ रहे हैं और इसके लिए कोई दिन मुकर्रर कर दो। दिन तारीख वगैरह तय हुई और करण सिंह साजो सामान से लदा हुआ सदरशन के यहाँ पहुंच गया। घनेरी में राजमहल की बारात का इंतजाम किया जाने लगा। सदरशन ने बसात भर जो उसे करना था वही किया और उसके बाद बारात घनेरी पहुंच गई। लेकिन जब बमल राज के बजाय महाराज जगमान दुल्हा बने हुए नीचे उतरे तो सदरशन साकित रह गया। उसके देवता कूच कर गए थे। वो बुरी तरह परेशान हो गया। उसने दीवान विक्रम सिंह को अलग ले जाकर कहा, ये क्या है महाराज? क्या? दुल्हा कौन है? हमारे महाराज। मगर क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रम सिंह हैरानी से बोला, मुझे तो बताया गया था कि यह रिश्ता बमल राज के लिए मांगा गया है। पागल हो गए हो सदरशन? मौत आ रही है क्या तुम्हारी? रिश्ता महाराज ने अपने लिए मांगा था और मैंने तुमसे उन्हीं के लिए बात की थी। मगर महारानी परशोत्तमा ने राजकुमार बमल राज के बारे में मुझसे बात की थी। कब? वो कई बार आ चुकी हैं और उनसे बात पक्की हो गई है। सदरशन ने बताया और विक्रम सिंह भी परेशान हो गया। वो देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, देखो सदरशन, ये राजमहलों के खेल हैं। वो महाराज और राजकुमार, आगे का काम महाराज के लिए छोड़ दो। अपना मामला वो खुद संभाल लेंगे। बारात आ चुकी है, तुम फेरे करा दो और बाद में अपना मामला वो खुद निपटा लेंगे। सदरशन के हाथों के तोते उड़ गए। वो जानता था कि अब अगर ब्याह से इनकार करता है तो उसके परिवार के टुकड़े कर दिए जाएंगे। महाराज बारात खाली ले जाने से तो रहे, मगर दूसरी तरफ बेटी का ख्याल भी था। वो अंदर गया और उसने रो रो कर यह बात पत्नी और बेटी को बता दी। सबका बुरा हाल हो गया था। अब सदरशन ने बेटी से विनती की कि माता पिता और भाइयों की जान बचाने के लिए वो अपना बलिदान दे दे। मैं बाहर जाकर फेरों की तैयारियां करता हूं। सदरशन की मां तो रोने पीटने में लग गई, मगर रूपलेखा खामोशी से अपनी जगह से उठी और चुपचाप से बाहर निकल गई। उसके घर के पिछवाड़े कुछ दूर एक अंधा कुआं था। वो खामोशी से उस कुएं में कूद गई। उसने गहने और कपड़े कुएं के किनारे रख दिए थे कि दूसरों को पता चल जाए। मगर भैया ब्यास, हम भाग भरे उस कुएं में बैठे जाप कर रहे थे। सबसे बढ़िया जगह हमें वही नजर आई थी। यहां कोई ना आता था। अरे दैया रे दैया, गर्दन ही टूट गई थी हमारी। चोट तो हमें लगी थी, वो तो हमारे ऊपर गिरी थी। वो तो बेहोश हुई थी, हम भी हो गए। फिर हम दोनों को साथ साथ होश आया था। उसने हमें अपनी कहानी सुनाई और हम उसे लेकर निकल आए। तब से वो हमारे पास है। मैं हैरत और दिलचस्पी से यह कहानी सुन रहा था। मैंने चौंक कर पूछा, दुल्हा मियाँ का क्या हुआ? हमें क्या मालूम। खैर, मैंने कहा और मैं अजीब निगाहों से उसे देखने लगा। अजीब कहानी थी, बहुत अजीब और दिलचस्प। इंसानों की एक और अनोखी कहानी जिसे बहरहाल आगे बढ़ना था, लेकिन कैसे? कैसे? बहुत देर तक मैं खामोशी से चतुरबंश की सूरत देखता रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत अजीब कहानी है चतुरबंश महाराज। हाँ है तो, मगर ब्यास, संसार में ऐसी बहुत सी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ये दो टांगों वाला जानवर ऐसी ही कहानियों के बीच जी रहा है और यही उसके जीवन का कारण है। दो टांगों वाला जानवर? मैंने सवालिया निगाहों से चतुरबंश को देखा। मनुष्य की बात कर रहा हूं। असल में ब्यास, तेरा वास्ता तो बरसों से मनुष्य से नहीं पड़ा। तू उसके जीवन की कहानियों को बहुत थोड़ा सा जानता है। अपने बारे में जो कुछ तूने मुझे बताया, मैं जानता हूं सब सच है। तुझे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत? पर तेरा बचपना था जब तूने संसार त्याग दिया और उसके बाद तुझ पर पूरी तरह आशीष भगवंत का तसल्लुत रहा और तू संसार से दूर ही दूर रहा। चुनाचे तुझे संसार की कहानियां बहुत थोड़ी सी मालूम हैं। ये सच है चतुरबंश महाराज। मैं तो यूं समझो कि अब होश के आलम में संसार वासियों को देख रहा हूं। कैसे हैं ये सारे के सारे, सब के सब लोभी, सब के सब हत्यारे, एक दूसरे के जीवन के बैरागी। ये सब एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते महाराज? भगवान ने तो प्रेम ही को बुनियाद बनाकर संसार जन्म दिया था, मगर क्या किया जाए, एक प्रेम रोगी बीच में आ गया।
कौन? शैतान। फिर वैसे भी भगवान के काम न्यारे ही होते हैं। आखिर उसे भी तो कुछ न कुछ देखना ही था अपने बनाए हुए इस संसार में। सो शैतान आ गया मनुष्य के बीच और उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं तो समझता हूं अगर शैतान बीच में ना आता तो संसार के सारे काम ही रुक जाते। मनुष्य बस एक दूसरे से प्रेम करते और जीते। इस तरह संसार का रंग अलग हो जाता और फिर स्वर्ग की कोई अहमियत नहीं रहती। स्वर्ग भी तो बनाया है भगवान ने और उसी में मनुष्य ही रहेंगे और भला क्या फर्क महसूस होता है उन्हें नर्क और स्वर्ग में। सो संसार एक तरह से नर्क ही बन गया और स्वर्ग स्वर्ग है। मैं चतुर्बंश की बातों पर गौर करता रहा और फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक कहते हैं महाराज। सो ये कहानी सुन ली तूने? हाँ महाराज। अब तू जानता है व्यास के भोज लेखा के 4 पन्नों का ज्ञान कितना महंगा पड़ा तुझे। मैं समझा नहीं महाराज। इस ज्ञान का दान तो दे देना। दान? तो और क्या, मैं क्या दान दे सकता हूं महाराज। तू क्या समझता है रूपलेखा ऐसे ही पहाड़ों में जीवन बिता देगी? सामईन कराम, आप सुन रहे थे उर्दू नावल खून आशाम जिसके मुसन्निफ हैं एम ए राहत और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 35 थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।